नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3A है, क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए मेरे पास जो है 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16x² - 24x = 0 है। तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है द्विघात समीकरण से। तो हल करने का तो हम बताया था आपको कि इसका दो तरीका है। एक तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या तो एक सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। इसमें से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों जो है किस पहाड़ा से कट रहा है। और सबसे बड़ा अंक में ढूंढेंगे तो देखिए 4 से 16 आ रहा है और 4 से आपका 24 आ रहा है, और भी कट रहा है 8 से कट रहा है। 8 दूना के 16 और 8 तिहाई 24, तो 8x आप कॉमन ले ले तो यहां से बच जाएगा क्या, 8 दूना के 16, यहां 2 आ गया और x जो था एक बाहर आ गया तो एक x आपका बच गया। ठीक है, और जो साइन है वो साइन आपको यहां पर दे देना है। और 8 है, 8 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो 8 तिहाई 24 3 बार। और x जो था वो तो आपने कॉमन ले लिया था तो बाहर चला आया, इतना बराबर आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग को दो गुणनखंड प्राप्त हो गया। एक तो आ गया मेरे पास 8x और एक आ गया आपके पास 2x - 3। अब इसे करना क्या है ना कि बारी बारी से 0 के बराबर लेकर इसे हल कर लेना है, एक घातीय समीकरण तैयार कर लेना है और फिर उसे हल करके x का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम लोग लेंगे 8x = 0, तो यहां से करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा 0/8, अर्थात आप कह सकते हो कि x बराबर आपका 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2x - 3 = 0, है ना। एक ये भी आपका एक घातीय समीकरण है। इसे जब आप लोग हल करोगे तो 2x इस साइड ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 0 प्लस आपका 3 आ जाएगा। यहां से करेंगे तो 2x = 3, x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस ढंग से आप लिख सकते हो। अतः x बराबर एक आपका 0 आ गया और एक 3/2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। हम लोग सेकेंड देखेंगे, 9 का सेकेंड क्या है, 7/5x² = 35। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए कि 5 जो है आपका डिवाइड में है, तो 5 को आप बराबर के इस तरफ लेके जाओगे तो क्या में बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहां से आ जाएगा 7x² = 35 इंटू में 5। ठीक है, अब क्या करिएगा, यहां देखिए ये गुना में है। ठीक है, कुछ नहीं तो गुना का साइन है, तो गुना को हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो आपका वो डिवाइड में बन जाएगा। तो 35 इंटू 5 = में आ जाएगा 7, है ना। और इसको आप काट दीजिए तो 7 × 5 = 35, तो आपके पास आ गया x² = 25। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, और स्क्वायर को जब हम लोग बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर आपका जो है वो राइट तरफ गया तो वो रूट में बदला। ठीक है, और जैसे ही ये रूट में जाता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहां से करोगे तो x का वैल्यू जो होगा ±5 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 2 आया, एक +5 और एक -5। तो यहां लिख दीजिए x का वैल्यू +5 और -5, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है 9x² + 2 = 18। तो यहां से क्या करिएगा आप, 9x² का वैल्यू फाइंड पहले कर लीजिए। अब मतलब अचर पद को एक तरफ कर लें आप, 18 ये साइड आप देख ले, ये लेफ्ट तरफ आपका 2 पॉजिटिव है तो राइट तरफ लेके जाओगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां से करिएगा तो 9x² और 18 में से 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 16। और यहां देखिए गुना में है ना, 9x² है तो 9 तो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को यदि आप राइट तरफ लेके जाइएगा तो क्या में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहां से जब आप x का मान निकालिएगा तो स्क्वायर जब राइट तरफ जाता है तो आपका क्या में बदलता है बाबू, तो वो जो बदल जाता है रूट में।
और जब ये रूट में बदल गया तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस का आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है 4 का वर्गमूल जब आप निकालोगे, सॉरी 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3, तो x का वैल्यू जो है प्लस माइनस 4/3 आ गया। तो यहां से लिख सकते हो अतः x बराबर 4/3 और माइनस 4/3, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया गया 11x² माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 14x²। तो x² वाले को आप क्या करो, सबसे पहले एक तरफ कर लो। x², यहां देखिए राइट तरफ जो है माइनस 14 है, इसको लेफ्ट तरफ लेके जाओगे तो आप प्लस में बन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 8 है, इस तरफ ये माइनस में है, लेफ्ट तरफ 8 को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो 14x² प्लस 11x², तो 14 में यदि आप 11 को जोड़ोगे तो 25x² आ जाएगा, है ना। चूंकि दोनों सजाती है जे कारण से आपस में जुड़ गया। यहां देखिए अचर पद, तो 8 प्लस 8 आपका 16 आ गया, मतलब 16 आ गया। यहां देखिए गुना में है ना, तो गुना क्या होगा, आप राइट तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड में बदलेगा। तो यहां से जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 16/25, जो कि प्लस माइनस में होगा, क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है ना। तो यहां से जब वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 और 25 का निकालिएगा तो 5। तो x का वैल्यू जो आ गया आपका 4/5 माइनस 4/5, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कहा गया समीकरण 6x² माइनस 7m, समीकरण 6m² माइनस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय निकालें। तो यहां से क्या करेंगे ना, 6m² माइनस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। और आपको हम समझाए थे मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए। मिडिल टर्म आपका -7 है, -7 को ऐसा तोड़ना है कि आपको क्या करना है ना, कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो रिजल्ट तो आपका प्लस आ जाएगा ना। और 6 गुना के क्या होता, 12m²। पहले ये ध्यान दें कि जब आप ये दोनों को गुना किए हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये 12 को आपको ऐसा तोड़ना है 2 भाग में कि गुना करने पर प्लस आना चाहिए, और यहां पर चूंकि प्लस का साइन आया है तो जोड़ने पर -7 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जोड़ने पर 7 आना चाहिए और दोनों का आगे माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। तो 12 को तोड़े आप, 2 से 6 दूना के 12, 2 तिहाई 6। आपको -7 कैसे आएगा, मतलब 7 की बात करें अभी आप, तो यदि आप लेते हो 3 दूनी 6 और 2, तो 6 और 2 8 हो जाता है, जो कि आपको 7 नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट नहीं लेना है। तो और अलग करके देखें जरा, तो यहां से 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, 3 को अकेले रखें। अब 4 और 3 को जोड़िए, देखिए आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिएगा, 6m² माइनस में दोनों को हम लोग रख देते हैं, -4m और -3m प्लस 2 इक्वल टू में 0। देखिए माइनस और माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12m² आ गया, और दोनों को जोड़िए -4 और -3 तो -7 आ गया। इसमें से कॉमन क्या है आपका, कॉमन है 2m, बचेगा क्या, 2 तिहाई 6, दुक्का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 6 आ जाएगा, और 1m निकल गया था, 1m बच गया। यहां से 2 दूना के 4 और m तो बाहर निकल गया तो 2 बच जाएगा। इसमें से आपका माइनस क्या कॉमन है, 1। चूंकि माइनस इसलिए हम लोग कॉमन ले रहे हैं कि यहां लाना 3m - 2, तो यहां भी हमको चाहिए 3m - 2, है ना, इसलिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका 3m - 2 इक्वल टू में 0। दोनों में देखा जाए क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 3m - 2, तो यहां से आपका बच गया क्या, 2m - 1 इक्वल टू में क्या करोगे, 0 करेंगे, ठीक है, 0 करेंगे। फिर इसके बाद देखिए 2 मेरे पास अलग अलग गुणनखंड तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है ना, कि इस गुणनखंड को क्या कीजिएगा, कर लीजिए जब कीजिएगा आपका 3m - 2 इक्वल टू में 0, है ना। एक घातीय समीकरण तैयार कर लेना है और इसे हल कर लेना है। तो यहां से करेंगे तो 3m इक्वल टू में क्या होगा, 0 प्लस में 2, तो यहां से
3m का जो वैल्यू आएगा 2 और m का मान निकालिएगा तो आपके पास 2/3। फिर उसके बाद करें जब 2m माइनस 1 बराबर में 0 तो 2m बराबर क्या आ जाएगा 1, m का वैल्यू निकालिएगा तो 1/2। अतः आप क्या कह सकते हैं कि m का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 2/3 और 1/3। ठीक है, लेकिन इसको आपको करना क्या है, इसका हल समुच्च लिखना है। ठीक है, तो हल समुच्च यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो हल समुच्च में हम लोग करेंगे क्या, हल समुच्च लिखना है। ठीक है, तो हल समुच्च में आपका एक आया 2/3 और एक आया है 1/2। इसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर अर्थात मंझली ब्रैकेट के अंदर इसको रख दीजिएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 10 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 दिया गया है और इसका आपको हल समुच्च निकालना है ना। तो आप करोगे क्या, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर में 1 है, 1 को इस तरफ लेके चले आओ आप, है ना। x² माइनस 2x प्लस 1, चूंकि जब आप इसको लेफ्ट तरफ लाओगे तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस, इक्वल टू में क्या होगा 0। यहां से करिएगा x² माइनस 2x, बताइए 1 में से 1 जाएगा तब तो ये तो 0 हो जाएगा ना, कट गया, है ना। इसमें से आपको कॉमन क्या है ना, इसमें से कॉमन है आपका x, तो बच जाएगा क्या x माइनस 2 इक्वल टू में 0। करेंगे जब x इक्वल टू 0, एक तो x का वैल्यू 0 आ गया, एक करोगे जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। अतः हम लोग को लिखना था क्या, हल समुच्च, हल समुच्च लिखना है यहाँ पर। तो इसका हल समुच्च क्या हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर x का वैल्यू एक आया 0 और एक आया आपका 2, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। कहा गया क्वेश्चन कि द्विघात सूत्र से हल करें, मतलब इसका हल ज्ञात करना द्विघात सूत्र से। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं द्विघात सूत्र में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मूल निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं। मूल और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और y में आपका हो जाता है 2a। ठीक है, इसी सूत्र पर हम लोग इसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दें आप, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हम लोग a कहते हैं। तो यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है 3। x का गुणांक को b कहते हैं। तो यहां देखा जाए x का गुणांक क्या है, साइन के साथ लिखना -5। यदि प्लस रहेगा तो उसको प्लस साइन नहीं देना है, लेकिन माइनस साइन रहेगा तो उसको देना जरूरी है। ठीक है, यहां से देखिए कि c का अचर पद c, यहां अचर पद क्या है 2। ठीक है, तो 2 लिख दिया। बस आपको क्या करना है, यदि सूत्र की बात बोले सूत्र से हल करने के लिए तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, और इस सूत्र पर आपको फॉर्मूला पर बैठा देना है। सबसे पहले ये सूत्र निकालने के लिए आपको हमने थ्योरी में समझा दिया है, उस थ्योरी से आप देख लें। ठीक है, यहां से देखा जाए तो b का वैल्यू आपका क्या है -5 और पहले से यहां -5 है, ये भी ध्यान देना है। b का वैल्यू -5 आया है, यहां b लिखना है, b है ये, है ना। b का वैल्यू -5 आया है तो यहां -5 देंगे और पहले से माइनस का साइन भी है, यहां प्लस माइनस। यहां b का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर है -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2 है। बटा में क्या है, y में आपका 2 और a का वैल्यू आपका 3 है। माइनस माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका प्लस, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा और यहां से -4 तिहाई 12, 12 दूनी के 24, 24 बटे में क्या आ जाएगा 6, 24 बाई में आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसे हम लोग 24 बाई में आपका आ गया है 6। अब देख लें, इसे फिर से हम लोग यहां पर लिख रहे हैं 5 प्लस माइनस, यहां से करोगे 25 में से 1 जाए 24 जाएगा तो बचेगा आपका 1। ठीक है, 25 में से 24 जाएगा तो बच गया 1 और बाई में आ गया आपका 6। तो यहां से प्लस और माइनस, 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 और बाई में 6। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे ना, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा, 2 हल निकलेगा। तो यहां से क्या करोगे, जब
एक बार आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा 5 प्लस 1 बाई में 6 और एक बार 5 माइनस 1 बाई में 6, तो 6/6 एक आ गया 4/6। ठीक है, काट दीजिए 1 बार में 2 और क्या आ जाएगा आपका 3, तो यहां से आ गया 1 और 2/3। यही आपका आंसर हो गया, ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। यहां देखा जाए तो a का मान कितना 2, b का वैल्यू कितना है तो माइनस में है, देखिए 2√2 और c अचर पद 1। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या ना कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसी फॉर्मूले पर हम लोग इसे अरेंज कर देते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास पता है कि मूल बराबर, मूल बोले तो यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है ये x के रूप में दिया गया है, तो x का मान, यदि y के रूप में रहता तो y का मान, तो मूल और फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई में 2a है ना। तो b का वैल्यू यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ माइनस में आया है, तो माइनस 2√2 करोगे आप, फिर प्लस और माइनस यहां से करेंगे तो माइनस 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4। a का वैल्यू आपका क्या है तो 2 है और c का वैल्यू 1 है। बाई में क्या कीजिएगा 2 और a का वैल्यू 2, यहां देखा जाए माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो ये आ गया आपका 2√2 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर आपका क्या होता 4, ध्यान दीजिएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और दोनों गुना में, इसलिए गुना में लिख दिया अभी समझने के लिए। ठीक है, और यहां करेंगे तो 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8, और बाई में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, तो यहां से आ गया 2√2 प्लस माइनस, यहां से देखा जाए तो 8 माइनस 8, बाई में आपके पास आ गया 4 है ना। जब आप 8 में से 8 को घटाओगे, 8 में से 8 को घटाइएगा तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, यहां तो 2√2 है प्लस माइनस 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, बाई में 4, यहां से 2√2 बटा में 4, 2 दूना के क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो ये x का जो वैल्यू आया है वो √2/2 आया है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया x का वैल्यू √2/2 √2/2, क्योंकि x का 2 मान निकलता है और दोनों मान यही होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि आपका जो यहाँ वैल्यू आया ये 0 आया है। ठीक है, तो x का वैल्यू √2/2 √2/2। ठीक है, अब हम लोग 12 कह रहा है कि हल करें x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको आपको हल करना है, इसे आप या तो सूत्र पर बना दें या तो गुणनखंड विधि से बना दें। यहां कोई सेटिस्फाई नहीं किया गया कि आपको गुणनखंड से ही बनाना है या सूत्र से ही बनाना है, तो जो विधि आपको सही लगता है उस विधि से आप इसे बना दें। ठीक है, ऐसे हम इसे गुणनखंड से ही बना रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड से करेंगे, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में माइनस 10 से गुना कीजिएगा तो माइनस 10x²। क्योंकि ये वैल्यू जो आपका आया है माइनस में आया है, इसका मतलब है कि 10 को जब आप तोड़िएगा तो आपको क्या लाना चाहिए, माइनस में 3 लाना है। ठीक है, और घटाना है, घटाकर 3 लाना है, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 10, 2 ही अंक आया है, 2 में से 5 घटाओ 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ तो गया, 2x लेंगे, एक -5x लेंगे, यदि माइनस प्लस गुना करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 10x² आ जाएगा, और इसे घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा वाला जो वैल्यू है हम लोग नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू ही नेगेटिव लाना है। ठीक है, इसमें से आपको कॉमन क्या है तो x कॉमन है, बचेगा क्या x माइनस 5, इसमें से क्या कॉमन है 2, बचेगा क्या x माइनस में 5 इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, यहां से देखिए x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो यहां से बच क्या गया x प्लस 2 इक्वल टू में 0। करेंगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 5, और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू निकालोगे तो -2। यही आपका हल हो गया, x का 2 वैल्यू आ गया, क्या आया एक 5 और एक -2, यही आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 करा द्विघात समीकरण। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस 2abx बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए इसका भी दो तरीका बताया, एक गुणनखंड विधि से और एक बताया गया आपको सूत्र से। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि हम लोग गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं, नहीं तो आप सूत्र जानते हो तो सूत्र से ही बना लो। ठीक है, यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस गुना करोगे तो प्लस और आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, 6 को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। अब 2 और 3 ही टूटा है और 2 और 3 को जोड़ने पर हमको, चूंकि यहाँ प्लस आया तो जोड़ने पर 5, देखिए यहाँ 5 आया है ना, और इसके आगे का साइन माइनस है, इसलिए क्या करोगे आप 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर में 0। देखा जाए 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 आ गया, माइनस 5 लाना है, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 आ गया। गुना करने पर 6 लाना है, माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस 2 3 जा 6 x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें से बताइए आपको कॉमन क्या है। इसमें से कॉमन है आपका 2x, तो बच जाएगा x माइनस 1। इसमें से कॉमन क्या है 3, बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू में क्या आएगा 3। दोनों में देखिए कॉमन क्या है तो x माइनस 1, तो यहां से आगे आपके पास 2x माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे। जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1, और एक करोगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा 3, x का वैल्यू निकालिएगा तो 3/2। यही आपका यहां से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 और एक आ गया आपका 3/2, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ax स्क्वायर माइनस 2abx बराबर 0 के मूल निकालें। ठीक है, इसे भी हम लोग गुणनखंड से ही निकाल देते हैं। दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है। दोनों में कॉमन है, देखिए यहां भी a है, यहां भी a, यहां भी एक x है, यहां भी एक x है, तो x तो दोनों में कॉमन है ना, और a भी कॉमन है ना, तो a और x जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहां से x स्क्वायर था, a तो बाहर आ गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर, तो एक x तो बच जाएगा ना, और यहां से माइनस है तो माइनस का साइन। ठीक है, यहां से देखिए 2 और x आपका बाहर चला आया है, तो यहां से बच गया 2b इक्वल टू में क्या कीजिएगा 0 करेंगे। जब ax इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 0/a, अर्थात x का वैल्यू आ गया आपका 0 है ना। यहां से करेंगे x माइनस 2b बराबर में 0, तो x इक्वल टू आएगा 0 प्लस में 2b। यहां से जब x का मान निकालोगे तो आ जाएगा आपका 2b। तो आपके पास यहाँ x का दो वैल्यू आया, एक तो 0 आया और एक आपका 2b आया, जो कि आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का हल निकालें। क्वेश्चन नंबर पहला है 4/3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3 इक्वल टू में 0। ठीक है, सबसे पहले आप इसे करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकाल ले सब लोग का। 3 1 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 4 से ऊपर ला में गुना करेंगे ना तो 4 चौके 16 x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 बार में कटेगा। 12 में 2 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24 x। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, कितना बार में कटा तो आपका 3 बार में कटा। 3 से 3 में गुना करोगे तो 3 तिहाई 9 इक्वल टू में 0। अब देखिए ये 12 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटू 12। यहां से कीजिएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0, है ना। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया है। ऐसे ये भी द्विघात समीकरण था, लेकिन ऐसे बनाते थोड़ा मुश्किल होता, इस कारण से इसे हम लोग हल कर लिए और इस ढंग से बना रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उधर तो गुणनखंड से बनाए, चलिए अब इसको हम लोग क्या करें, जरा सूत्र से भी बना देते हैं एक दो क्वेश्चन। यहां से देखा जाए a का वैल्यू आपका क्या है तो 16 है, b का वैल्यू क्या है तो देखिए x का कोएफिशिएंट b होता है, तो x का गुणांक -24 है। हम आपको बताया है कि माइनस रहेगा तो साइन देना है, बट प्लस रहेगा तो साइन नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अचर पद को c कहते हैं, c का वैल्यू आपका कितना है तो 9 है। यहां से आप मूल वर्ग फॉर्मूला जानते हो, मूल बोले तो रूट, और मूल बोले तो रूट मतलब किसका मान तो x के रूप में इक्वेशन है तो x का मान वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाई में 2a। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना, अब आपको करना क्या है कि यहां से इस पर बैठा देना है, सूत्र पर बैठा देना है। ठीक है, जब हम लोग इसे सूत्र पर बैठाएंगे तो यहां से देखा जाए कि आपके पास x बराबर क्या आएगा, तो b माइनस b का वैल्यू -24, एक तो फॉर्मूला में माइनस है और b का वैल्यू -24 है, तो यहाँ -24 देंगे, फिर प्लस माइनस, फिर क्या है b स्क्वायर मतलब -24 का होल स्क्वायर है, -4 है, a का वैल्यू आपका 16 है और c का वैल्यू आपका 9 है, और बाई में क्या है 2, a का मान है 16 मतलब 16, यहाँ 16 दे दीजिए, x का वैल्यू माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा 24 प्लस माइनस, आप जानते हो कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 है ना, और 100 नमा 44 से 144 आ गया, और 144 में जब आप 4 से गुना करोगे तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 के 7 बाकी 1, 4 1 5, ये आ गया 576 बटा में 16 दूनी के क्या आ गया आपका 32। ठीक है, अब इसे आपको करना क्या है, इसे हल करना है, हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 प्लस माइनस 76, 576 में से 576 घटाइएगा 0, बटा में क्या आ जाएगा 32, तो ये आ गया 24, ये तो प्लस माइनस 0 बटा में 32 आ गया है ना। तो यहां से देखा जाए, यहां कर लेते हैं, जब x का वैल्यू जो है आपका 24 प्लस 0 बटा में आ गया 32, और एक आ जाएगा 24 माइनस 0 बटा में 32, तो यहाँ 24 बटा में 32 और एक आया 24 बटे 32, काटना तो काट दीजिए, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, वैल्यू आया 3/4, 3/4। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख लेते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें आपका कहा गया है 2z स्क्वायर प्लस में z माइनस 6 इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, तो ये तो आपका द्विघात समीकरण में दिया ही है, यहां से आपको क्या करना है, a का मान निकालना, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू, z का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 और c का मान -6। यहां से करेंगे तो यहां जो मूल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, वो तो फॉर्मूला आप जानते हो कि मूल बोले तो रूट बोले तो यहाँ जो है z है, तो z के रूप में इक्वेशन, तो z का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a है ना। यहां से करोगे तो z बराबर -b का वैल्यू 1 है ना, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू -6, बाई में आपका क्या है 2, a का वैल्यू 2, यहां से कीजिएगा z का वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी के 8, 8 6 के 48, 48, बाई में कितना आएगा बाबू 4। ठीक है, यहां से z का वैल्यू जो है -1 प्लस माइनस 49 बाई में 4 आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहां पर देख लेते हैं कि z का वैल्यू जो है आपका -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 बाई में 4, तो z का वैल्यू जो है -1 प्लस 7, एक बार प्लस में रखोगे और एक बार नीचे वाला वैल्यू माइनस में रखोगे है ना। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आ गया कि देखिए -1 प्लस 7 है, जब इसे ऐड करोगे तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन, 6 बाई में 4 है ना, 7 में से 1 घटाओगे तो 6, यहाँ -7 -1 -8 बटा में 4, 4 दूना के 8, 2 और 3, तो रिजल्ट आया 3/2 और -2, यही आपका z का मान हो गया। z का मान क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन z के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड देखेंगे हम लोग। थर्ड में दिया गया 3/² माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से बोलिए a का मान क्या है, तो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, बाई का कोएफिशिएंट -2 अंडर रूट 6 और अचर पद है आपका 2 है ना। वैल्यू तो आप जानते हो मूल निकालने का, मूल बोले तो रूट, मतलब ये जो इक्वेशन है बाई के रूप में है तो बाई का मान -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई में 2a है ना। तो b का वैल्यू यहाँ देखिए, माइनस तो पहले से फॉर्मूला होता है, यहाँ वैल्यू भी माइनस में है, तो -2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस -2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 है,
4a, c का वैल्यू 2 है बटा में 2, a का वैल्यू 3 है। यहां से करोगे माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस, यहां देखा जाए तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 है ना। यहाँ माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी के 24, बाई में क्या आ गया आपके पास 6, 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 24 माइनस 24, बाई में क्या आ गया आपके पास 6। अब जब 24 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप खुद सोचिए कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस यहाँ 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे बाई में 6। अब यहां से एक वैल्यू प्लस रखिएगा, एक वैल्यू माइनस, चूंकि ये बाई का मान आप निकाल रहे हो। 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 0 बाई में 6, यहां से आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 बाई में 6, काट दीजिए 3, मतलब बाई का जो वैल्यू आया अंडर रूट 6 बाई 3, अंडर रूट 6 बाई 3। इसे आप लोग रेशनलाइज करके भी हल लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू में 0 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। आप ऐसा करो ना, इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 1 से भागा देंगे 8 में तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 बाई प्लस 1 इक्वल टू में क्या है आपके पास 0 है ना। तो 16 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई, 16 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 1 बराबर में 0 इंटू 8। तो यहां से 16 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 1 बराबर में 0 है ना। यहां से आप क्या करो, ये देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसमें से आपको a का मान लिख दीजिए आप। तो a का मान 16, b का मान माइनस 8, c का वैल्यू 1। तब तो आप फॉर्मूला जानते हो ना, उस फॉर्मूले पर आप बैठा दीजिए, जो फॉर्मूला है ठीक है उसी पर आप बैठा दे, नहीं तो आप इसे गुणनखंड से भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, चूंकि बाई के रूप में इक्वेशन है तो बाई बराबर, बाई को क्या कहते हो हम, मूल कहते हैं, ठीक है। x के रूप में रहता है तो x, z के रूप में रहेगा तो z। तो यहां से बाई बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो माइनस b का वैल्यू माइनस 8 है, प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू बताया जाए 16 और c का वैल्यू 1 बाई में 2, a का वैल्यू 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहां से 8 का स्क्वायर करोगे 64, 16 चौके 64, यहां से 2 आ जाएगा, 8 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा ना, 0/2। यहां से कीजिएगा तो ये बताइए कि यहां से वैल्यू क्या आएगा आपके पास, तो इधर इरेज कर देते हैं। वैल्यू जो यहां आने वाला है आपका वो क्या आ गया, बाई का जो वैल्यू आ जाएगा 8 प्लस माइनस 0 बाई में 2। यहां से करोगे तो बाई का वैल्यू 8 बाई में 2, काट दीजिए 4, अर्थात बाई का जो वैल्यू आया 4, दूसरा भी वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन है कि हल करें। इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू में 7 है, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी देखिए a प्लस बी a माइनस b, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 7। यहां से करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 इक्वल टू में 7 है ना। आप ऐसा करो ना कि 9 को उस तरफ लेके चले जाइए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 9, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया आपके पास 16 आ गया। स्क्वायर का उल्टा आप क्या करोगे, वर्गमूल करोगे, प्लस माइनस। यहां से जब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो आप बताइए कि x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। x का दो वैल्यू आया, एक प्लस 4 एक माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है कि 4x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू में 2x प्लस 7। देखिए इसे हम लोग वितरण नियम से पहले गुना कर लेते हैं। वितरण नियम में क्या कहता है ना कि इसको आप रेस्ट रखो, सबसे पहले 4x से इसमें गुना कर दो, ठीक है। तो 4x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 से x प्लस 2 में गुना कर दो, रिजल्ट क्या आने वाला है 2 प्लस 7x आने वाला है, ठीक है। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x माइनस x माइनस 2, यहां से आया 2 प्लस 7x। आप यहां से करिएगा तो 4x स्क्वायर, यहां से घटाइएगा 8x में से 1x जाएगा तो 7x बचेगा, तो यहां से आ गया आपके पास 7x माइनस 2 इक्वल टू में 2 प्लस 7x, है ना। यहां से आ गया 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये 7x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 7x माइनस 2, और ये प्लस में 2 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, राइट तरफ आपका 0 हो जाएगा। ये प्लस एक माइनस कट गया, आपके पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब जरा हम लोग इसे यहां समझे कि 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0 है, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा 4, है ना। तो x स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो 4/4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1, x का वैल्यू निकालोगे तो √1 प्लस माइनस, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। यहां से x का दो वैल्यू आया, एक +1 एक -1, यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सेकंड था। अब हम लोग 15 का थर्ड भी देख लेते हैं, ठीक है। 15 का थर्ड है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस में 1 है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो तोड़िए 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, है ना। यहां वितरण नियम से गुना करेंगे, इसको रेस्ट रखेंगे, पहले x से गुना करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3, फिर -1 से करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1, है ना। यहां से करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1, यहां से गुना कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, है ना। x स्क्वायर वाले को आप एक तरफ कर लो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, और यहां से करिएगा तो आपके पास माइनस 3x माइनस x, माइनस इधर आएगा तो प्लस x प्लस 3x प्लस x, ठीक है। और यहां से 1 है तो यहां 1 है, और 3 और ये कितना हो गया छोटू 4 इस तरफ लाके जाओगे तो -4 बराबर में क्या 0। यहां से देखिए तो 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3 बराबर में 0, एक प्लस एक माइनस आपका कट गया, 3x स्क्वायर बराबर इधर कर दो 3 को आप, है ना। यहां से x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 3/3, एक बार में कट गया, मतलब x स्क्वायर का वैल्यू जो है आपके पास आ गया है 1, है ना। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 1, तो x का वैल्यू निकालोगे तो √1 प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस 1 x का मान आ गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं ना कि मेरे पास जो x का जो वैल्यू आया वो +1 और -1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 में कहा गया क्वेश्चन हल करें, है ना। तो 2x माइनस 3/x इक्वल टू में 5 है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि इसको सोल्यूशन करके दो घात समीकरण में ले आना है, ठीक है। तो यहां से 1 और x का एलसीएम निकालिएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ गया आपका क्या 2, 1 से डिवाइड कीजिएगा x में तो x आ जाएगा, तो 2, और x में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू में क्या दिया गया आपके पास 5। यहां से 2x स्क्वायर माइनस 3, ये साइड x डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा आपके पास 5x, है ना। यहां से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर में 0। आप इसे जैसे बनाओ, या तो गुणनखंड से तो गुणनखंड से, नहीं तो सूत्र से तो सूत्र से। हम सूत्र से बनाते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -3। तो सूत्र मतलब x के रूप में इक्वेशन है तो x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, बाई में क्या आया 2a। यहां देख लें, यहां से देखा जाए तो x का वैल्यू जो है, ये अभी क्वेश्चन बाद में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। b का वैल्यू आपका -5 है, माइनस पहले से है, -5 लिखिएगा, है ना। प्लस और माइनस का साइन दीजिएगा, -5 का स्क्वायर कीजिएगा, -4, a का वैल्यू क्या है 2, और c का वैल्यू आपके पास है -3,
बाई में सी का वैल्यू -3 बाई में 2a, तो यहाँ से क्या करोगे आप 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा +5 प्लस -5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस में यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 8 तिया 24 24 बाई में 2 2 जा 4 5 प्लस माइनस 49 बाई में आ गया आपके पास 4 x का वैल्यू यहाँ से 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 इज इक्वल टू आपके पास 49 का x इज इक्वल टू 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 बाई में 4। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया आपका वो इतना आ गया है। अब इसे आप लोग करोगे क्या, इसे हमको करना क्या है, एक बार प्लस में रख लेते हैं और एक बार माइनस में रख लेते हैं। तो +7 बाई में 4 5 माइनस 7 बाई में 4, यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो 7 5 12 बटा में 4 -2 बटा में 4 काट दीजिए 4 तिया 12 2 दूना के 4, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3 -1/2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे हल कर लेना है। एलसीएम निकालोगे 2x, x से भागा 2 से भागा दोगे x बार में कटेगा, यहाँ x², यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे 8x, 8 से भागा दोगे x² और यहाँ से 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो ये तो कट ही जाएगा और 2 4 जा क्या होता है 8 होता है ना। तो ये एक बार में कटा, ये 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 इंटू x² प्लस में 4 इक्वल टू में x² प्लस में 64, है ना। तो 4x² प्लस 4 चौके 16 बराबर में x² प्लस में 64। यहां से क्या करोगे 4x² माइनस x² 64 माइनस में 16, यहां से आ जाएगा 3x²। और यदि आप 64 में से 16 को घटाओगे तो यहां बच जाएगा कितना, आपके पास बच जाएगा 8 बच जाएगा और यहां बच जाएगा 5 4 बच जाएगा। ठीक है, चलो ये साइड ये मल्टीप्लाई में 3 है, उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 भागा में चला जाएगा 16 48, तो x² और 16, x का वैल्यू निकालोगे तो 16 का वर्गमूल जो कि प्लस माइनस में हो जाएगा, है ना। इसलिए x का जो मान निकालोगे +-4 आ जाएगा। x का वैल्यू आया एक +4 एक -4, ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन का 16 का थर्ड इस प्रकार से दिया गया है। इसे हम लोग क्या कर ले, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। ठीक है, यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू में 8x। ठीक, यहां से करोगे तो 5 प्लस 3x इंटू में 5 माइनस 3x। ठीक है, चलिए यहां से 8 गुना के 16 x²। यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बताया था आपको a² माइनस b², है ना। यहां से करोगे तो 16x², 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 9x²। आप इसको -9 को x² की तरफ लेके आओ, 16x² की तरफ बराबर में 25। यहां से करोगे 19 में 16 में 19 जोड़िएगा तो 25x² बराबर में 25, x² बराबर 25 बटा में 25 काट देते हैं, एक बार में कट जाएगा। यहां से निकालिएगा x² बराबर आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा √1 प्लस माइनस, x का वैल्यू निकालोगे +-1। यही आपका आंसर आ गया 1 और -1, जो कि ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से x + 3 इंटू में 2x - 3 इक्वल टू में 3x - 7 इंटू में x + 2, है ना। क्या करोगे, वितरण नियम से गुना करो, इसको रेस्ट कर लो और 1 से गुना करिएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो 2x - 3, फिर +3 से गुना कीजिएगा तो 2x - 3। ठीक है, इक्वल टू में इसे रेस्ट कर लें, 3x से गुना करेंगे 3x इंटू x + 2 -7 इंटू x + 2, है ना।
जब आप इसे गुना करिएगा तो 2x² माइनस 3x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, यहां से कीजिएगा तो 3x² प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14, है ना। यहां से कीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 9, 3x² माइनस x माइनस 14, है ना। ये सभी को आप उस तरफ लेके जाए या उसी को आप इस तरफ लेके आए, यहां से कर देते हैं 3x² माइनस 2x² माइनस x, इस तरफ माइनस में, इस तरफ जाएगा तो प्लस में, सॉरी इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में, माइनस 14, इधर माइनस 9 है, इस तरफ लेके जाओगे तो प्लस 9 इक्वल टू में क्या है आपके पास 0, है ना। यहां से 0 आया, घटाइएगा तो यहां बच जाएगा x², माइनस में कितना बच जाएगा माइनस 14x, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, है ना। माइनस 14 में 9 को जोड़िएगा तो माइनस का साइन आएगा, और 9 5 क्या होता है 14, है ना। ये आपका आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, यहां से आपका 0 बराबर x² माइनस 4x माइनस 5 आया है। देखिए यहां पर जो है -1 और माइनस आपका 3 है, तो -1x और माइनस 3x माइनस 4x, और यहां से घटाइएगा -14 में से 9 को घटाइएगा तो माइनस का साइन बढ़ा है तो -5 बच जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसे सोल्यूशन कर लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर में 0। आप इसको क्या कर सकते हो, तो आप जो है इसे द्विघात सूत्र से भी बना सकते हो, नहीं तो आप गुणनखंड से भी बना लो। जैसे आपको बनाना है वैसे बनाइए और इसका सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 5 z प्लस 1/z इक्वल टू 3 दिया गया है। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन करेंगे तो z आ जाएगा, यहाँ z² प्लस 1 बराबर में क्या है 3, यहां से करोगे तो z² प्लस 1 बराबर में आपके पास आ जाएगा 3z। यहां से z², इसको इधर लेके आए, माइनस 3z प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है तो 1, इसका कोएफिशिएंट, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 1। मूल बोले तो z का मान, z का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई में 2 है ना। b का वैल्यू -3, माइनस पहले से फॉर्मूला में है, प्लस माइनस b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू आपका है 1 और c का वैल्यू है 1 बाई में है 2a, ठीक है। यहां से देखोगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस है, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर करोगे 9 और -4 बाई में आपका क्या आ जाएगा, यहां से a का वैल्यू 1 था, 1 छूट गया था 2, यहां से 3 प्लस माइनस घटाओगे तो 5 बाई में 2, है ना। तो ये आपका z का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू 3 प्लस √5 बाई में 2 आया, 3 माइनस √5 बाई में 2 आया। क्वेश्चन नंबर 16 का 6 करा क्वेश्चन 1/बाई माइनस 1/बाई माइनस 2 इक्वल टू में 3। सबसे पहले इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, बाई इंटू बाई माइनस 2 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा, बाई से भागा दीजिएगा, बाई माइनस 2 -1 से बाई में गुना करेंगे माइनस बाई इक्वल टू में आपका हो गया 3। ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, -2 इक्वल टू में -2 बटा में यहां से गुना करोगे तो बाई² माइनस 2 बाई इक्वल टू में क्या है 3, यहां से -2 इक्वल टू 3 इंटू बाई² माइनस 2 बाई, -2 इक्वल टू 3 बाई² माइनस में 3 दूने के 6 बाई आ गया, ठीक है। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यहां से 0 आ जाएगा, 3 बाई² माइनस 6 बाई और प्लस में आ जाएगा 2, है ना। यहां से कीजिएगा 3 बाई² माइनस 6 बाई प्लस में 2 इक्वल टू में 0। यहां से करोगे तो a का वैल्यू निकाल लें आप पहले, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू आपका आ गया 2। तो फॉर्मूला क्या होगा, बाई बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई में 2a, है ना। तो -6 प्लस माइनस b² -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2 और बाई में 2, a का वैल्यू आपका आ गया 3, है ना।
जब हम लोग इसे सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 36, यहां से आ जाएगा 12 दूनी 24, बटा में क्या हो जाएगा 6, यहां से 6 प्लस माइनस, यहां से जब आप करोगे तो 36 में से 24 घटाओगे तो 12 बच जाएगा, है ना। तो 6 प्लस माइनस 12 को तोड़ोगे तो 2 अंडर रूट 3 बाई में 6, 2 कॉमन है, 3 प्लस अंडर रूट 3 पाई में 6, 2 3 जा 6, रिजल्ट क्या आ गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई में 3, ठीक है। यही आपका x का वैल्यू आ गया। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू आ गया, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से जो y का जो वैल्यू आ जाएगा, y बराबर वो आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई में 3, एक आ गया, एक आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई में 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सूत्र s बराबर टी स्क्वायर प्लस टी में t के किन मानों के लिए s 2 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये बोला गया कि s का वैल्यू 2 के बराबर होगा t के किस मान के लिए। इसका मतलब है कि s का वैल्यू मेरे तो 2 दिया गया है ना, s और फॉर्मूला मेरे पास है टी स्क्वायर प्लस टी, और s का मान 2 के बराबर होगा, मतलब s के जगह लिखेंगे 2, है ना। तो टी स्क्वायर प्लस टी, यहां से करा s का वैल्यू 2 के बराबर, इसीलिए s की जगह रखा 2, इसको उधर लेके जाओगे तो इधर 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसे अरेंज करके लिख लें, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर में 0, है ना। आप इसे गुणनखंड से बनाएं या तो सूत्र से बनाएं, गुणनखंड से ही बना देते हैं, इसको 2t प्लस में हम लोग माइनस में t कर देते हैं, माइनस में 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है t, बच क्या जाएगा t प्लस 2, इसमें से कॉमन क्या है माइनस 1, बचेगा t प्लस 2 बराबर में 0, है ना। यहां से कॉमन लिया जाए, t प्लस 2 कॉमन है, यहां से बच क्या जाएगा t माइनस 1 बराबर में 0, करिएगा जब t प्लस 2 बराबर में 0 तो t का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, जब t माइनस 1 बराबर 0 तो t का वैल्यू आ जाएगा 1, अर्थात आप कह सकते हो कि t का वैल्यू माइनस 2 और 1 के लिए इसका वैल्यू होगा आपका 2 के बराबर।